अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी भी इंसान के ऊपर जादू की अलामात ज़ाहिर होती हैं तो फिर उस इंसान की दिमागी क़ुव्वतें बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं और फिर कुछ ऐसी अलामतें ज़ाहिर होती हैं जिनसे अहले इल्म को अंदाज़ा हो जाता है इस शख्स के ऊपर जादू के असरात हैं या नहीं। अगर जादू के असरात हैं तो इनका हल क्या हो सकता है। इस चीज़ को मज़ीद आसान बनाने के लिए आज मैं आप लोगों से जादू की कुछ ख़तरनाक अलामात शेयर करूंगा। अगर इन अलामात में से कोई भी 3 अलामात आपके अंदर ज़ाहिर हो तो उसका रूहानी इलाज लाजिम कराएं, वरना वक्त के साथ साथ परेशानी बढ़ती जाएगी। जादू से मुतासरा शख्स में कमोपेश ये अलामतें पाई जाती है। नंबर 1, ख्वाब में सांप, बिच्छू, छिपकलियाँ या फिर मुख्तलिफ गोश्तखोर जानवर, कब्रिस्तान, समंदर का देखना भी जादू की अलामत है और ये अलामत सबसे पहले ज़ाहिर होती है। इस तरह के ख्वाब जब भी आपको आए तो सबसे पहले उनकी ताबीर देखें और सदका दें। नंबर 2, हमेशा परेशान रहना, मुख्तलिफ किस्म के खौफ और ख्यालात से दिल दिमाग का कमज़ोर रहना, खसूसन रात को ये खौफ और दहशत का होना, साथ साथ या पीछे पीछे कोई आ रहा है। नंबर 3, सोते हुए जिस्म पर ऐसा दबाव महसूस करना कि जिसकी वजह से ना हरकत हो सकती हो, ना बोला जा सकता हो और बार बार नींद खराब हो जाती हो। नंबर 4, जिस्म में दायमी थकावट का रहना, कभी हल्का तो कभी शदीद दर्द का होना और फारिग बैठने को तरजीह देना, काम में दिल का ना लगना, घर के अंदर पाँव रखते ही जहन में चिड़चिड़ापन शुरू हो जाना। नंबर 5, घर में बगैर किसी वजह के खुशबू या बदबू का आना, नहाते वक्त अपने जिस्म से बदबू का आना, जिस्म पर काले धब्बे का हो जाना या फिर अचानक से आपके घर के कपड़ों में कट लग जाना भी जादू की अलामत है। और ये अलामत इस बात को जाहिर करती है कि आपके किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त की तरफ से आपके ऊपर जादू करवाया गया है। नंबर 6, तमाम मेडिकल टेस्ट क्लियर होने के बावजूद भी छोटे से छोटी बीमारी का भी बहुत ज़्यादा वक्त ठहर जाना और उस दौरान दवाई का असर ना होना, डिप्रेशन का बढ़ जाना। नंबर 7, दोस्त का दुश्मन बन जाना और दुश्मन का दोस्त बन जाना, यानी कि जो आपके दोस्त हैं वो आपके दुश्मन बन जाए, जबकि जो आपके दुश्मन है वो आपके करीब आना चाहें तो आप समझ जाना कि ये भी जादू की अलामत है। इसके अलावा गमज़दा रहना, दूसरों से नफ़रत करना और लोगों के दिलों में आपके लिए हसद का ज़ाहिर होना, जिस वजह से आपके जहन में अजीब व गरीब सोचों में मसरूफ़ हो जाना। नंबर 8, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करना, घर के हर रिश्ते के मौजूद होने के बावजूद भी खुद को अकेला महसूस करना, नमाज और तिलावत कुरान करीम से दूरी इख्तियार कर लेना या फिर इस इबादत के दौरान जमाइयाँ या नींद का आना भी जादू की अलामत में शुमार होता है, पर कई जगहों पर इस अमल को कुदरती बंदिश भी कहा गया है। नंबर 9, कारोबार और आमदन के ज़राए में रुकावटों के पहाड़ खड़े हो जाना, या फिर आमदन आए तो बरकत ना हो और माली मामलात का दिन ब दिन बहुत ही ख़राब रहना। नंबर 10, घर के अंदर इंतशार फैलना, वक्तन ब वक्तन घर के हर फर्द का बीमार हो जाना, यानी कि एक ठीक हो तो दूसरा बीमार, दूसरा ठीक हो तो तीसरा बीमार हो जाए। अब बात करते हैं इस जादू से जान कैसे छुड़ाई जाए। तो इस जादू से जान छुड़ाने और ख़ुद को महफूज रखने के लिए आप लोगों को चाहिए कि रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी लें और उसके ऊपर सूरतल फलक 7 मरतबा, सूरतल नास 7 मरतबा, आयतल कुर्सी 7 मरतबा, सूरतल बकरा की आखिरी 2 आयत 7 मरतबा पढ़ के दम करें और मुतासरा शख्स को पिला दें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने चाहा तो बहुत जल्द शिफा मिलेगी। और इस अमल को 3 रात बिला नागा करें।